जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले वीडियो में, कि इससे हमेशा हर एग्ज़ाम में 4 से 5 सवाल रहते हैं। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी है, इसे आप ज़रूर समझिए। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताए गए हैं। और साथ ही साथ बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, उसके क्रम, विपरीत क्रम, सब कुछ के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो अल्फ़ाबेट का लास्ट ही होगा, इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो 2 वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपका ख़त्म और इससे 3 से 4 सवाल आराम से आपके एग्जाम के सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप कोई भी वीडियो नहीं देखे होंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो साइंस का हो या फिर मैथ का हो या रीजनिंग का हो। बिना टाइम बर्बाद किए हमारे सारे वीडियो में आपको बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्विक रिवीजन पूरा करा दिया जाएगा और साथ ही साथ डिटेल में भी आपको बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल से। हम लोग जितने सारे कंसेप्ट पहले वीडियो में लोग पढ़ लिए हैं, तो इसमें दूसरे टाइप का, टाइप 2 मान लीजिए, टाइप 2 के बारे में पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना, सजाना ये क्या होता है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कैसे सोल्व होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे दिया कि सॉक्स, इसमें एक में है सॉक्स, दूसरा में है सॉक्स, पहला सॉरी SOC के एस है, SOC के एस, दूसरा है SHOC के सॉक, और तीसरा है SHARP शार्प, और चौथा है स्नूकर। अब क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा। अब आप समझिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना या फिर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना क्या होता है। जैसे हम डिक्शनरी, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में देखते हैं कि पहले ए से शुरू वाले सारे अक्षर होते हैं और फिर बहुत सारे वर्ड्स के बाद बी से स्टार्ट होते हैं, फिर सी से, फिर डी से, इस तरीके से होते हैं ना। तो उसी तरीके से शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो शब्दकोश के अनुसार सजाने के बाद तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरा स्थान पर कौन सा इस चारों में से आएगा। आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे सवाल हमेशा आते हैं, 1, 2, 3 और 4, कौन सा आएगा आपको तीसरा स्थान पर। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पहला अक्षर मिलाएंगे कि ABCD में पहला अक्षर कौन सबसे पहले आएगा। तो सब में तो एस ही है, एस का तो स्थान होता ही है, वो तो एक ही जगह पे होता है, तो एस से पता नहीं चलेगा कि कौन सा अक्षर पहले आएगा। तो जब एस से नहीं पता चलेगा उसके बाद वाला चेक करेंगे। अब क्या आया, एस तो होता है, ओ आया, ओ, इसमें क्या है दूसरा स्थान पे एच है। जब पहला से नहीं पता चलेगा तो दूसरा मिलाएंगे, OH, इसमें भी एच है और इसमें क्या है, एन है। अब आप बताइए कि OH और एन में कौन ABCD में पहले आता है। पहले एच आता है, उसके बाद में ना फिर कुछ लेटर के बाद एन आएगा, फिर ओ आएगा। लेकिन इन चारों में से पहले कौन आता है, तो एच आता है। अब एच में 2 है, कौन कौन, ये एक है और ये है। अब इन दोनों में कौन पहले आएगा। हालांकि हमको तीसरा पूछ रहा था, तो तीसरा में तो कोई ये आपको डाउट नहीं है, क्योंकि एच या तो ये होगा 1, 2 और फिर ये 3, एन वाला 3 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। समझिएगा फिर से, OHN है। जब तीसरा कह ही रहा है तो हमको पूरा को सजाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 और 2 इन दोनों में से तो कोई हो जाएगा 1, 2, और तीसरा हो जाएगा एन वाला और चौथा हो जाएगा ओ वाला। तो ये दूसरा अक्षर से हम, ये सबका दूसरा लेटर है, ध्यान दीजिएगा। पहला सेम था इसलिए हम दूसरा को मिलाएं। अब दूसरा अगर भी सेम रहता तो तीसरा को मिलाते, तीसरा भी सेम रहता तो चौथा को मिलाते। एक बार सजा लेते हैं। अब इस एच में 2 है, तो 2 2 मिल रहा है, तो कौन पहला आएगा ये पता नहीं चला।
तो अब तीसरा देखेंगे, तीसरा इसमें ओ है और इसमें क्या है, ए है। तो ओ और ए में कौन पहले आता है, ABCD में ए आता है। यानी कि तीसरा जो है ये 3 नंबर जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 नंबर का स्थान आएगा और तब फिर तीसरा स्थान पे ए आएगा और 5वां स्थान पे 1। अगर सजाने के लिए बोलता तो ये हो जाता 3, 2, 4 और 1। अभी और क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ऐसे शब्दकोश के अनुसार हिस्सा जाना है। इसको भी पहला है फंक, दूसरा फंगस, केवल मिलाना है कि कौन पहले आएगा। तीसरा फंड, चौथा फनी, और पांचवा आपका फर। अब इसको सजाना है तो कौन सा क्रम सही है, और ऑप्शन में दिया कैसे, देखिए 2, 3, 4, 1, 5। दूसरा ऑप्शन है 3, 2, 4, 1, 5। तीसरा ऑप्शन है 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 4, 5, 1, 4, 5, 1। और चौथा ऑप्शन है 3, 2, 1, 4, 5। क्वेश्चन लिखते समय आप क्या कीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा लीजिए, और जब क्वेश्चन पूरा लिखा जाए तो आप उसको सोल्व कीजिए, और पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अब चारों को सजाना है तो ये क्रम कौन सा सही होगा, पांचों का ये क्रम दिया है, पहले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, या फिर पहले 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से कौन सा क्रम सही है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि मिलाते हैं कि सबका पहला लेटर तो सेम है, एफ ही है, तो पहला लेटर से नहीं पता चला, जब पहला से नहीं पता चलता है दूसरा मिलाते हैं। यू देखिए दूसरा भी सब में सेम है, दूसरों से पता नहीं चला, अब तीसरा मिलाएंगे। तीसरा इसमें एन है, इसमें भी एन है, और इसमें भी एन है, और इसमें भी एन है, और इसमें आर है। एक चीज़ तो पता चला कि 4 गो में एन है, और ये लास्ट वाला में आर है तीसरा स्थान पे। 2 तो सेम था, एफ यू से तो पता ही नहीं चला कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। जब पहला से नहीं पता चलता, पहला सेम हो जाता है, दूसरा भी सेम हो जाता है, तो हम तीसरा मिलाएंगे, अगर तीसरा भी सेम हो जाए चौथा मिलाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आर लास्ट में होगा, तो आर लास्ट में कौन सा है, 5। अब ये ऑप्शन में हम देख लेंगे कि अंतिम में 5 किस में है। अगर सिर्फ एक ही के अंतिम में 5 होता है तब तो वही आंसर हो जाता है, जैसे कि इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 3 गो में हो जा रहा है ना, तो ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम पहले पूरा अच्छा सजा लेते हैं। अब 4 गो एन है, समान हो गया, तो अब इन एन के बाद वाला मिलाएंगे। एन के बाद इसमें क्या है, के है, इसमें जी है, लिख लीजिए, के है, जी है, फिर इसमें एन के बाद क्या है, डी है, और इसमें एन के बाद क्या है, एन ही है। तो अब के, जी, डी, एन, इन चारों में से कौन पहले आएगा। सबसे पहले तो डी आता होगा, तो जो सबसे पहले डी आएगा, तो डी कौन सा स्थान पर, कौन सा ये क्रम है, तीसरा है ना, 3 नंबर को पहले लिख लेंगे। तो डी के बाद जी आता होगा, इन चारों में से डी पहले आएगा, उसके बाद जी आएगा, तो जी चौथा स्थान पर जी किस में है, इसमें था ना, तो दूसरा इसके लिख लीजिए 3, 2। अब 3, 2 के बाद फिर जी हो गया, डी हो गया, जी हो गया, फिर के हो गया 1, और एन कौन सा था, यहाँ पर था ना, ये चौथा, तो 4, और फिर लास्ट में 5। 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, ये हो गया 3, 2, 1, 4, 5। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ऐसे इसमें क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल बनाते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। ये देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। पहला कह रहा है डिस्क्रीट, क्वेश्चन लिखते समय आप वीडियो को भगा लीजिए ताकि आपका टाइम किल ना हो। मेरा लक्ष्य ही है कि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, कंटेंट ज़्यादा मिले, टाइम कम बर्बाद हो और कंटेंट आपको ज़्यादा मिले ताकि आपको जल्दी प्रिपरेशन हो जाए। डिस्कवर, डिस्क्रीट, और डिस्क्लोज। पांचवा यहाँ पर लिख देते हैं डिस्क्लोज। अब ये कह रहा है डिस्क्लोज है। अब इसको देखिए, कह रहा है शब्दकोश के अनुसार सजाने पर कौन सा क्रम सही है। 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी, कौन सा सही है।
तो चलिए उसी तरीके से करेंगे। नियम क्या है कि पहले हम पहला अक्षर मिलाते हैं। इंग्लिश में ABCD में कौन पहले आएगा, तो सब में DD से ही शुरुआत है, डी ही है, ये भी डी है, ये भी डी है, डी डी डी। तो पहला से पता नहीं चला तो उसके बाद वाला चलेंगे। आई देखिए सब में आई भी है, दूसरा से भी नहीं पता चला। तीसरा में सब में एस भी है, सब में एस एस है, तीसरा से भी नहीं पता चला। अब चौथा देखते हैं, और चौथा भी सब में बराबर है, DISC 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 DISC। चार लेटर से हमको नहीं पता चला, कोई बात नहीं, हम पांचवा मिलाएंगे फिर। अब पांचवा में लिखिए, पहला में क्या था, आर था, दूसरा में क्या था, पांचवा ओ है, तीसरा में क्या है, पांचवा ओ है, चौथा में क्या है, पांचवा आर है, और पांचवा में है एल। चार सेम था सब में, DISC 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 सब में है, तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद वाला आप मिलाएंगे, बाद वाला में चारों सेम नहीं है, 2-3 को सेम रहेगा तो कोई बात नहीं है, एक को कोई भी अलग होगा तो उसको लिख लेंगे। चौथा लिखे, देखिए आर है, 2 बार आर आ गया, ओ भी आ गया, कोई बात नहीं है। पहले इसमें से देखते हैं हम, RORL। तो अब क्या करेंगे कि RO और L में पहले कौन आएगा, एल आएगा कि नहीं आएगा, इस सब में पहले एल आएगा, यानी कि ये पांचवा था ना, तो 5 नंबर से शुरुआत होगा। ये तो क्लियर हो गया कि 5 नंबर से शुरुआत होगा, यही तीनों में होगा, ही तो नहीं होगा। अब एल के बाद कौन सा आएगा, ओ आएगा, तो ओ में 2 गो है, एक दूसरा और एक तीसरा में भी ओ है, इस दूसरा में भी है और तीसरा में भी है। तो ओ के बाद वाला देख लेंगे, तो ओ के बाद वाला इसमें तो कुछ है ही नहीं, ओ के बाद इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें आगे भी है। तो जब ओ के बाद कुछ नहीं है तो यही उसके बाद आ जाएगा। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, ये 2 नंबर, और तब ये आएगा ये वाला तीसरा नंबर। अब सच गया। अब आर भी 2 है, तब दोनों आर में देखेंगे, मिलाएंगे, एक पहला में है आर और एक चौथा में भी आर है, 5वां स्थान पर। तो इसके बाद आर के बाद इसमें क्या है, ई है, इसमें भी आर के बाद क्या है, ई है, तो इसे पता नहीं चला क्योंकि सेम हो गया दोनों, ई भी। अब इसके बाद देखेंगे ए है इसमें और इसमें टी है, तो अब बताइए ए और टी में कौन पहले आता है, ए पहले आता है। तो जब ए पहले आएगा तो 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर पहले हो जाएगा, और तब फिर आपका 4 नंबर होगा। तो 5 2 3 1 4 किस में है, 5 2 3 1 4, ये C नंबर ऑप्शन हो गया। क्लियर है। अब आप किसी भी बुक से बनाइए इस टाइप का क्वेश्चन, आपको कोई नहीं फंसेगा। अब इसी में ये कह देता कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसको सजाने के बाद 5वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 5वां अक्षर कौन सा होगा, माने 5वां, चाहे अंतिम में कौन आएगा, तो अंतिम में कौन आ रहा है, 5 2 3 1 4, चौथा आ रहा है ना, तो यही हो जाएगा आंसर। 4 नंबर ऑप्शन दिया था, जैसे पहला हम लोग सवाल बनाए थे फर्स्ट नंबर। तो इस तरीका से ये हो गया हमारा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना। तो हम 2 टाइप के सवाल पढ़ लिए, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहते हैं। अब तीसरा, चलिए तीसरा टाइप है टाइप 3। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको PDF दे दिए जाएंगे क्वेश्चंस के बहुत सारे, आप उसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप बुक भी खरीद कर बना सकते हैं। टाइप 3 में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आता है कि एक शब्द दे दिया रहेगा और उस शब्द से कहेगा कि निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है, या फिर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है दिया हुआ हमारा, इससे भी हमेशा एक क्वेश्चन आते रहते हैं। सरकमफरेंस दिया हुआ है, सरकमफरेंस कह रहा है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। TRIBS, दूसरा है बार्बर, तीसरा है स्केयर, और चौथा है क्रम। कौन सा इसे बनाया जा सकता है। कौन सा बनाने का मतलब कि ये जो भी शब्द बने हैं उसके सारे लेटर इसमें होने चाहिए, इससे बाहर नहीं होने चाहिए। यानी कि इन्हीं सब में से जो भी लेटर है उन्हीं से मिला हुआ शब्द बनना चाहिए, बाहर का कोई भी शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे पहला में देखते हैं टी आ गया, तो टी तो ऐसे ही पता है कि इसमें टी कहीं नहीं है। सरकमफरेंस अगर पढ़ रहे हैं हम तो अभी आ रहा है कि टी कहीं नहीं है, तो ये तो नहीं बन सकता है। अब बार्बर, देखिए इसमें बी कहीं है तो बार्बर वाला भी नहीं बनेगा। अब स्केयर, स्केयर में एस है और लेकिन इसमें एस कहीं भी है
नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता है। अब क्रम देखिए, क्रम बन सकता है क्योंकि 3 को जब नहीं बनेगा तो ऐसे ही होगा, चौथा आंसर हो जाएगा। लेकिन मिला भी लीजिए एक बार, सी है, आर भी है, यू भी है और एम भी है, यानी कि इन्हीं के सारे लेटर से, माने इन्हीं में से 4 लेटर से ये बना हुआ है शब्द। एक और क्वेश्चन बनाइए और क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है एग्जामिनेशन से आपको बनाना है कि कौन सा शब्द बन सकता है। ऑप्शन है अब ये देखिए कौन सा बन सकता है। तो देखिए इसमें एग्जामिन हो गया, एग्जामिन है ये, एग्जामिन। तो इसमें एग्जाम तो है, आई भी है, एन भी है, लेकिन 2 ठो इसमें ही है, 2 बार ही नहीं आया। लेकिन इसमें क्या है, 2 बार ही आ गया है, तो ये हमारा नहीं बन सकता। ई तो इसमें एक ही बार ना है, तो ई इसमें भी एक ही बार होना चाहिए, लेकिन दूसरा ही कहाँ से आया। यानी कि इसमें से जितने सारे लेटर है उसी में से कोई लेटर लेकर के आपको बनाना है। तो इसमें जब ई 2 बार नहीं है तो इसमें कहाँ से आ गया, इसका मतलब ये नहीं बन सकता। NAME यही बनेगा। अब इसमें देखिए माइनर MINOR, आर नहीं है इसमें कहीं आर है, तो इसमें कहाँ से आ गया, मतलब ये नहीं बन सकता है। अब इसको भी मिला लीजिए, GAME, जी कहीं भी इसमें है, जी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं बन सकता। इसी में से मिला करके हमको बनना होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा शब्द बन सकता है, और एक आएगा कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा। अब ये चौथा टाइप हो गया, चौथा टाइप। अब एक क्वेश्चन इसमें देते हैं, जैसे आपको दिया है ऑर्गेनाइजेशन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, यानी कि इसमें से जो जितने सारे लेटर हैं उसके अलावा कोई दूसरा लेटर से वो शब्द बना होगा, कौन सा नहीं बन सकता है कह रहा है। तो ऑप्शन आपका स्टेशन, STATION, दूसरा है गेन, तीसरा है नेशन और चौथा है राशन। ये देखिए अब ऑर्गेनाइजेशन, स्टेशन देखिए तो STATION, इसमें तो सीधे दिख रहा है कि इसमें टी सिर्फ एक ही बार आया है, लेकिन इसमें टी कितने बार आ गया है, 2 बार। तो यही नहीं बन सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं बन सकता है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये सब देखिए तीनों बन जाएगा। GIN, तो जी है किया है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, ये बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है नहीं बन सकता है कौन। अब नेशन में चलिए, NATION, तो एन है, ए है, TI है, ION सब है, ये भी बन सकता है। राशन में आर हाईवे किया है, ATION, ये भी बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा नहीं बन सकता है। तो स्टेशन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें टी एक बार है और इसमें 2 बार आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और पिछला टाइप में क्या होता था कि 3 को नहीं बनता था, 1 बनता था, लेकिन इसमें नहीं बनने वाला पूछ रहा है तो 3 को बन जाएगा और 1 नहीं बनेगा। एक और क्वेश्चन इसे बना लेते हैं, तब अगले टाइप में चलते हैं। रोटेशनल, पहले आप खुद से प्रयास जरूर कीजिए। रोटेशनल खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके। हो गया टोन, टोटल, नॉट और आसन, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या कर रहा है कि रोटेशनल से कौन सा नहीं बनेगा। तो देखिए TONE, ई कहीं है इसमें, ये तो ऐसे ही पहले हो जाएगा, यही नहीं आंसर हो जाएगा क्योंकि ई कहीं भी इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। अब आगे चलिए, TO, TA, टी 2 बार है, ओ भी है, एल भी है, ए भी है, ये भी बन जाएगा। NOT, एन भी है, ओ भी है, टी भी है, RATION, ये तीनों बन जाएगा, ये हमारा नहीं बनेगा। तो समझ गए, क्लियर है इस टाइप का भी सवाल। अब चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ये 5वां टाइप है, इसमें इस तरह के सवाल रहेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ पहले, उसके बाद बनाऊंगा। शब्द आंसर एक शब्द है, इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है पेयर, कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं
जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। इसका मतलब समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे मान लीजिए ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, बी और सी 2 अक्षर होता है। तो अगर इसमें भी ए और डी है, अगर मान लीजिए ए और डी है तो उसके बीच में 2 अक्षर होना चाहिए। तो ऐसा युग्म कितना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें ए और एन है ना, ए और एन, तो ए और एन के बीच में ऐसे तो बहुत सारे लेटर हो जाएंगे ना, तो कह रहा है। लेकिन अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें ए और एन के बीच में क्या है, एक भी नहीं है। तो ऐसा युग्म होना चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर होते हैं और इसमें भी दोनों के बीच में उतने ही अक्षर हैं। जैसे मान लीजिए ए और सी के ही ले लीजिए, अगर ए और सी कहीं है तो ए और सी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 1 अक्षर होते हैं। तो इसमें भी ए और सी के बीच में कोई एक ही अक्षर होना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको मान लेंगे कि एक युग्म हो गया। अगर ऐसा रहता तो एक युग्म मान लेते कि एक युग्म ऐसा है जिसमें एक अक्षर, ए और सी के बीच में एक ही अक्षर होता है और इसमें भी एक ही अक्षर है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, समझिए। पहले तरीका बहुत आसान है, हम यहाँ से ABCD पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ABCDE। अगर बीच में जैसे ही पढ़ रहे हैं, अगर कोई आगे जैसे ए के बाद मान लिया यहाँ पर बी रहता, तब तक एक जोड़ा हो जाता है AB, क्योंकि ए और बी के बीच में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी एको अक्षर नहीं होता है और इसमें भी एको नहीं है। लेकिन बी आया नहीं ना, ए के बाद बी नहीं आया, सी यहाँ पर नहीं है, डी भी नहीं है, लेकिन ई है। अब देखिए एक जोड़ा हमारा मिल गया, कौन, ए और ई। ए और ई के बीच में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी पढ़िएगा तो BCD 3 आता है और यहाँ पर भी देखिए NSW 3 गोया है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है मैं कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी कि ABCD में होते हैं। तो ABCD में ए से ई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। कौन कौन, B, C और D। कौन कौन से मतलब नहीं है, कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। तो इसमें भी देखिए तो ए और ई के बीच में 3 अक्षर है, NSW 3 अक्षर है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें उतने ही अक्षर युग्म, जिनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले ए से पढ़ना स्टार्ट किए तो एक जोड़ा हमको मिला ना, AE। अब दूसरा चलिए, अब आगे ABCDEF नहीं है, अब N से चलेंगे। N के बाद क्या आता है, N के बाद OPQR। अब देखिए ये भी आ गया, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। N के बाद क्या करेंगे कि N के बाद O आता है, तो O है नहीं तो इसको अब नहीं युग्म मिला। N के बाद O, फिर P भी यहाँ पर नहीं है, Q भी नहीं है, लेकिन R देखिए तो है ना। N के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ABCD, N के बाद जो भी आता है, N के बाद OPQR, तो N और R हो गया। अब देखिए N और R के बीच यहाँ पर भी 3 है और ABCD में भी हमारा 3 ही होता है, तो 2 जोड़ा मिल गया। और फिर S से उसी पढ़ेंगे, STU भी नहीं है, WXY नहीं है, E के बाद F नहीं है। अब फिर इधर से भी चलना स्टार्ट करेंगे, RSTUVWX नहीं है, E के बाद पढ़ेंगे EFGHI नहीं है, WXY नहीं है, इधर कोई नहीं है। यानी कि 2 जोड़ा मिला हमारा। कौन कौन, एगो A और E और एगो N और R, एगो A और E और एगो N और R। अब चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल में वो ऐसा ही है कि सब डाइजेस्टर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए हैं, बनाना कैसे है ये फिर से देखिए एक बार। इस सवाल में भी हम पढ़ेंगे D के बाद EFGHIJK, D के बाद E आना चाहिए था लेकिन है नहीं, F भी नहीं है, G भी नहीं है, HIJKL नहीं है, तो अभी इसका कोई भी जोड़ा नहीं मिला। अब इसके I के बाद पढ़ेंगे, I के बाद FGHIJK नहीं है, सॉरी, I के बाद JKLMNO नहीं है, S के बाद पढ़िए STUVWX नहीं है, A के बाद BCDE नहीं है। देखिए A के बाद क्या होना चाहिए था, BCD होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर D रहता लेकिन E है, इसलिए हमारा, क्योंकि A और E के बीच में 3 गुना होता है, यहाँ पर 2 गुना है तो नहीं होगा। A के बाद BCDE, E यहाँ पर आता तो हो जाता। माने पढ़ेंगे और जिसके स्थान पर जो पढ़ने पे आएगा अगर वही वहाँ पर मिल जाए, जैसे A के बाद पढ़ने पर क्या आता है, B आता है, अगर यहाँ पर B मिल जाता तो एगो जोड़ा ले लेते, ABC अगर मान लिया यहाँ पर मिल जाता तो एगो A और C हो जाता, लेकिन है नहीं। तो चलिए अब S से पढ़ेंगे, ST, एक आ गया, एक तो आ गया ST। अंग्रेजी वर्णमाला में भी एको अक्षर नहीं है, इसके बीच में भी S और T में एको अक्षर नहीं है, एक जोड़ा मिल गया। अब STU भी हो गया, नहीं है, TU भी नहीं हुआ, EF नहीं हुआ। अब इधर से फिर चलना स्टार्ट करेंगे वैसे ही, RSTUVWXY नहीं है, E के बाद FGHIJK नहीं है, T के बाद UVWXY नहीं है, S के बाद फिर TU भी ऐसे नहीं है, ABCD। अब यहाँ पर देखिए एक आ गया, A के बाद B, C और D, B,
बी की जगह पे तो नहीं है कुछ, बी की जगह बी नहीं है, सी की जगह पे सी भी नहीं है, लेकिन डी की जगह पे डी है। इसका मतलब एक और जोड़ा हो गया ए और डी। ऐसे आपको एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, तीन भी मिल सकता है, तीन से अधिक भी मिल सकता है, या फिर एक भी नहीं मिल सकता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा उससे मारेंगे। जैसे इसमें कह रहा है एक भी नहीं, तो एक भी तो नहीं ना होगा, दो होगा ना, दो जोड़ा हमको मिल गया। ऐसा एक और सवाल आप बनाइए तो और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल खुद से बनाइए, दो सवाल मैंने आपको समझा दिया, एक सवाल आप बनाइए। सब्सटेंस सब्सटेंस में अब बताना है, सब्सटेंस में अक्षर कैसे कितने जोड़े हैं। वीडियो पॉज करके पहले खुद से देखिए, ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं। ऑप्शन है हमारा कोई नहीं, एक दो तीन और नॉन ऑफ दीज। कोई नहीं, एक दो तीन और नॉन ऑफ दीज। कोई नहीं, एक दो तीन और नॉन ऑफ दीज ऑप्शन हो गया। तो अब चलिए बनाते हैं। एस के बाद क्या आएगा, TUVWXYZ, फिर ए आ जाएगा लेकिन है नहीं। यू के बाद UVWXYZ नहीं है। बी से चलेंगे, बी के बाद CDEFGH नहीं है। एस के बाद टी, देखिए एस के बाद टी आ गया, यहाँ पर ए को जोड़ा मिल गया हमको। एस के बाद टी, UVWX नहीं है, अब टी के बाद UVWXY नहीं है। ए के बाद, अब ए के बाद देखिए, ए के बाद बी और सी, यानी कि ए के बाद बी फिर सी आना चाहिए, आ भी गया है। तो ए और सी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में यहाँ पर भी एक अक्षर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर होगा। ABCD नहीं है, अब एन के बाद है ही नहीं। अब इधर चलिए, EFGHIJKLM नहीं है, CDEFGHIJ नहीं है, NOPQRST नहीं है, ABCD नहीं है, टी के बाद में TUVWX नहीं है। अब आगे कोई नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो। कितना हो जाएगा, एक एस और टी जोड़ा हो गया और एक ए और सी, दो को जोड़ा ऐसा है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर होते हैं जितने इसमें हैं। एक और सवाल, 5 सवाल आपका 3-4 सवाल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शेयर लिखिए, SHARE, इसमें बताइए तो कितने हैं, पढ़िए। STUVWX नहीं है, HIJKL नहीं है, ABCD, एक को तो मिल गया। ए के बाद बी आना चाहिए था लेकिन नहीं है, सी आना चाहिए था उसके बाद नहीं है, लेकिन डी है ना, तो ए और डी एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया ए और डी। अब फिर यहाँ से चलेंगे, RST नहीं है, EF नहीं है। अब इधर से चलिए तो DEFGH, देखिए तो एक यहाँ पर भी मिल गया, डी से एच, डी के बाद EFGH आ गया। ई के बाद फिर पढ़िए EFGH, फिर एक और आ गया, देखिए ई से फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर ई के बाद एच भी आ गया, और एक और है डी के बाद ई, क्योंकि डी के बाद ई आ गया ना, तो एक ए भी मिल जाएगा हमारा, डी के बाद ई भी मिल जाएगा। तो कितने अक्षर युग्म हो गए, 1 2 3 और 4 इसमें आंसर हो जाएगा। कितने अक्षर युग्म है, ऐसे हैं 4। फिर से एक बार समझिए, इधर से तो चले तो सिर्फ एक मिला, ए और डी वो तो लिख लिए। अब फिर अब कोई नहीं मिला, इधर से चलने पर मिल रहा है डी के बाद ई, डी के बाद ई आना चाहिए, यहाँ पर है भी, यानी कि इसमें भी एक अक्षर नहीं है और ABCD में भी एक अक्षर नहीं होता है, एक मिल गया। अब फिर चलेंगे डी के बाद EFGH, अब डी और एच के बीच में भी मिल गया, यहाँ पर भी 3 गो है, अल्फ़ाबेट में भी 3 गो होता है। अब आगे नहीं है, ई से फिर चलना स्टार्ट करेंगे, EFGH, ई और एच भी एगो मिल गया। अब आर से चलना स्टार्ट करेंगे, RSTU नहीं मिला, ए के बाद फिर ABC नहीं मिला, एच के बाद HI नहीं मिला, यानी कि कितने युग्म हो गए, 4 युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए अगले टाइप में, जिनको फास्ट लग रहा होगा वीडियो को स्लो मोड में करके देख लीजिएगा या फिर से दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब इस टाइप में हम लोग 5 टाइप पढ़ लिए, 6वां टाइप में अब देखिए, सब सिक्योरिटी के अक्षरों को वर्णानुक्रम करने के बाद आरंभ से इस शब्द के कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। वर्णानुक्रम का मतलब समझिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाने के बाद इसके जितने सारे वर्ण हैं, इसके जितने सारे अक्षर हैं, उसको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा दिया जाए, मतलब कि जो पहले आता है उसको इसमें से, जैसे जो भी लेटर है जो पहले आता है उसको पहले लिख दिया जाए, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे, तो आरंभ से इस शब्द के कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसके लिए देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। सिक्योरिटी,
ये मान लीजिए क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन इसमें दिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब इसमें सबसे पहले कौन आता है? SECURITY में सबसे पहले C आता है, C को लिख लीजिए। उसके बाद इन्हीं सब में से कौन आता है? E आता है। उसके बाद फिर I आ जाएगा, तब फिर क्या होगा? R आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, फिर U आ जाएगा और फिर Y आ जाएगा, U और Y। अब देखिए सारे अक्षर लिख दिए, सारे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा दिए। इसी में से C को पहले लिख दिए क्योंकि सबसे पहले आता है C ही ABCD में। उसके बाद E, तब इसमें से फिर देखेंगे, तब फिर I आएगा, तो फिर R आएगा, फिर क्या आएगा? S आ जाएगा R के बाद, फिर T, फिर U भी है और तब लास्ट में Y। तो कितने ऐसा अक्षर है कि ऊपर में भी वही है नीचे में भी वही है? देखिए तो एक तो ये हो गया E, और दूसरा और कोई है? I के नीचे T है, T के नीचे T नहीं है, I के नीचे T है, T के नीचे U और Y के नीचे Y। यानी कि अगर ऐसे भी इसको देखेंगे तो Y जो है लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8वां स्थान पर है, और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार भी सजा दिए तब वो 8वें स्थान पर आ रहा है। तो वही कह रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि स्थान बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। तो कितना हो जाएगा? एक ये हो गया Y और एक E, यानी कि दो ऐसे अक्षर होंगे जिसके स्थान हमारे परिवर्तित रहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट में देख लेते हैं। इसको भी उसी सजा लेंगे हम, प्रोडक्ट ऐसे ऊपर लिख करके और नीचे हम सजा लेंगे। तो पहले क्या आएगा? C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, C के बाद D है तो D आ जाएगा, फिर आ जाएगा O, तब P, तब R, तब T, तब U। तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो ऊपर में भी वही है और नीचे में भी वही है? तो सिर्फ O ही ऐसा है ना कि जो ऊपर इसमें भी तीसरा स्थान पर आ रहा है और सजाने के बाद भी तीसरे स्थान पर आ रहा है। तो वो हमारा यानी कि एक आंसर हो जाएगा एक। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता, जैसे इसी में पूछ देता कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएं और सजाने के बाद 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 5वां अक्षर। तो बायां इधर हो गया, बायां तरफ, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 और 5, एस हो गया। अगर दाएं से कहते दाएं से चौथा कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 ये हो जाता है। तो मतलब कंसेप्ट समझे रहेंगे तो किसी तरीके से क्वेश्चन घुमाए आराम से सोल्व हो जाएगा। अब एक फेंट्स का भी बना लीजिए। इस फेंट्स का ये FAINTS, इसको भी देखिए लिखते हैं। FAINTS है तो लिखिए पहले A हो जाएगा, फिर इसमें से F, तो फिर I, फिर N, फिर S और फिर T, इस तरीके से। तो क्या क्या हुआ? एक I मिल गया और N मिल गया। दो ऐसा लेटर है जिसका स्थान जो है ऊपर में भी तीसरा था और सजाने के बाद भी तीसरा हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके का एक और टाइप 7वां टाइप में पढ़ते हैं, उसके बाद पूरी तरह से इंग्लिश अल्फाबेट खत्म, और आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं और सारे सोल्व हो जाएंगे। और कुछ एग्जाम बैंकिंग में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन बैंकिंग में भी आते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए सवाल किसी भी तरीके से चेंज करें, आपको कंसेप्ट समझिएगा तो इजीली बन जाएगा। इसमें देखिए अब क्या कर रहा है, कॉन्टेजियस के पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए। अब ध्यान समझिएगा, कॉन्टेजियस कह रहा है, ये मान लीजिए हम लिख दिए कॉन्टेजियस। अब इसमें क्या कह रहा है कि पहले और छठे अक्षर को तो ये पहला लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले और छठा को परिवर्तित कर दिया जाए, यानी कि छठा के जगह पे पहला और पहला के जगह पे छठा। तो G को यहाँ पर ला दीजिए और C को यहाँ पर ला दीजिए। फिर दूसरे और सातवें को, तो O को 7 के स्थान पे और 7वां स्थान पर I है ना, तो O को I के स्थान पर और I को O के स्थान पर कर दिए। अब फिर क्या कह रहा है, उसके बाद अक्षर को और उसके बाद के अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए उसी तरीके से, यानी कि तीसरा को 8वां, तो यहाँ पर O कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर इस C को यहाँ पर G को यहाँ पर ला देते हैं और C को जस्ट इसके नीचे लिखते हैं। फिर यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पर I हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस N को ला देंगे और इस O को यहाँ पर ला देंगे, और फिर इस U को यहाँ पर ला देंगे और T को यहाँ पर लेकर चले जाएंगे, और फिर S को यहाँ पर ला देंगे और A को यहाँ पर ला देंगे। माने परस्पर परिवर्तित कर दिया गया, पहला को छठा से, दूसरा को 7वां से, तीसरा को 8वां से, चौथा को 9वां से और 5वां को 10वां से। अब करने के बाद क्या किया है, दाएं से 5वां अक्षर के, तो दाहिना हाथ की तरफ जाएंगे, ये हो गया दायां से 5वां अक्षर 1 2 3 4 और 5वां। दाएं से 5वां अक्षर के दाएं को दूसरा, और फिर यहां से फिर दाएं जाएंगे, यहां से हम दाएं जाएंगे, दाएं दूसरा,
तो दाएं दाएं हाथ की तरफ ना तो 1 और 2 यानी कि n हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया n। तो क्वेश्चन किसी भी तरीका से देखना कितना ईजी बन रहा है, किसी भी तरीका से घुमाया रहे आप आसानी से बना लेंगे। और एक ये थोड़ा सा टॉप सवाल है, इससे संबंधित सवाल हालांकि बहुत कम आते हैं लेकिन बैंकिंग में आते हैं, अक्सर बैंकिंग में हमेशा आते रहते हैं कि इन चारों से मिल करके कौन कौन अक्षर बनेगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है लेकिन जल्दी नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो अगर दिमाग को चढ़ जाए तो बना लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर देना है। जैसे EST ईस्ट, EST से क्या बन सकता है, एगो शब्द कह रहा है कि में से प्रत्येक का केवल एक बार इस्तेमाल करके ये जितने सारे अक्षर हैं उसके एक बार सिर्फ इस्तेमाल करके अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। एक SEAT भी हो गया, ये भी बनाया जा सकता है, SEAT हो गया। और उसके बाद और क्या क्या बनाया जा सकता है, इसको मिलाना है, ईट्स भी बन जाएगा, EATS, फिर SATE भी बन जाएगा, SAT। मतलब इधर से उधर करके आपको सार्थक शब्द बनना होता है। तो 1-2 सार्थक शब्द ऐसे बन भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा रहेगा 5-6 लेटर रहेगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ लिए 2 वीडियो में। यदि आप दोनों पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए।